फक्तुलूहु, मन सब्बल्लाह फक्तुलूहु, मन सब्बल्लाह फक्तुलूहु, मन सब्बल्लाह फक्तुलूहु, मन सब्बल्लाह फक्तुलूहु, मन सब्बल्लाह। फक्तुलूहु। अब देखें उसकी गुफ्तगू के अंदर एक पूरा चैप्टर उन गालियों का है जिसकी मुजम्मत इस हदीस शरीफ के अंदर की गई है। उसने बकवास करते हुए कहा, नकले कुफर कुफर नबाशिद, कहता है खुदा तू बहुत बदनसीब है। यह है वो दूसरी किस्म की गाली की जिसमें गाली के बाद तौबा भी नहीं, क्योंकि बदनसीब किसी बंदे को कहा जाए, यह कहा जाए कि तेरा बेटा है, यह गाली नहीं बंदे के लिए। यह कहा जाए कि तू बदनसीब है, यह बंदे के लिए भी गाली है। तो वो कमीना मलऊन अल्लाह को कहता है, इस जमाने का अबू जहल और इंसानी शक्ल में शैतान, कहता है मैंने कहा माज़अल्लाह खुदा तू बहुत बदनसीब है, तुझे किसी मां ने जन्म ही नहीं दिया, इसलिए तुझे पता ही नहीं कि मां और उसकी ममता क्या होती है। माज़अल्लाह। अब वो कहता है अनल्लाहुल अहदुस समद लम अलिद, हदीस कुदसी में, कुरान में लम यलिद वलम यूलद। और ये रब्बुल जलाल को इस शान की वजह से ताना दे रहा है कि तू क्यों लम यलिद है। और फिर साथ ये बकता है कि सबके जोड़े हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने लिए मुअन्नस को पैदा नहीं किया। यह है कि मुअन्नस और फिर वलद, सिर्फ वलद का कौल गाली है, कुरान कहता है, और उसके लिए मुअन्नस का तकाजा ये करोड़ों गालियों पर मुश्तमिल है। अल्लाह फरमाता है वलम तकुल्लहु साहिबा, उसकी बीवी हो कौन सकती है, कुरान में वो कहता है। क्यों? फरमाया अल्लाहु समद, उसके जोड़ का है ही कोई नहीं। शायद अबू जाल ने भी ऐसी तौहीन ना की हो जैसी तौहीन इस पाकिस्तान के अंदर आज इस अंदाज में की जा रही है। और कोई इस सिलसिले में कितने दिनों से हम तड़प रहे हैं, झूठे मुकदमात दर्ज करने वालों कहां मर गए हो, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एक तो आपसे मेरा तकाजा है कि कल ही थाने में जाकर दरखास्त दें, गोजरावाला के अल्लाह के बंदों की तरफ से यह जमीन अल्लाह के बंदों से भरी हुई है। अल्लाह के दुश्मनों को बताओ हम अल्लाह के बंदे हैं। या इबाद अल्लाह, या इबाद अल्लाह, कुमू लिअज़मतिल्लाह, कुमू लिइज़्ज़तिल्लाह। मां बाप की इज्जत है, मगर वो अल्लाह की इज्जत के करोड़वें हिस्से का करोड़वां हिस्सा भी नहीं। अपनी बहन की इज्जत के लिए, बीवी की इज्जत के लिए, बाप की इज्जत के लिए लोगों के सर फाड़ने वालों, अल्लाह की इज्जत पे हमला हुआ। कल दरखास्त दो और आगे एफआईआर काटना, ये उनके फिर कर्ज है उन पर। 295C इस मुल्क का कानून, जो ये तौहीन हुई, इसमें 295C वाला जुर्म हजारों बार किया गया। 1000 बार भी इसको फांसी दो तो सजा पूरी नहीं होगी। और अभी तक वो सोच रहे हैं कि कानून कहां से लाएं, या एफआईआर कैसे कटे। तो इस बुनियाद पर जिसको
जिस फॉर्म पर, जिस जगह, दुनिया के जिस कोने पर अल्लाह की इज्जत के लिहाज से दलील की जरूरत पड़ी, बंदा सर के बल चल के अल्लाह की इज्जत की दलीलें देगा। अल्लाह समद कॉन्फ्रेंस की अभी सिर्फ तमहीद है। इंशाअल्लाह इस पर हम बहुत सी कॉन्फ्रेंसें करेंगे और जिस लिहाज से, जिस दहरिये को, जिस मुल्हिद को, जिस बेदीन को, जिस फलासफर को जितना भी घमंड हो, जैसे ये गधा बकवास कर रहा था कि मैंने अल्लाह से पूछा तो वो दाएं बाएं देखने लगा, उसने जवाब ही नहीं दिया। ओ खोते, पहले अल्लाह के बंदों से तो बात कर। क्या बात है? मैं दुनिया भर के दहरियों, मुल्हिदों को चैलेंज कर रहा हूं। मैं अल्लाह के बंदों में एक कमजोर सा बंदा हूं, मगर मुझे अल्लाह के फजल पर यकीन है। मैं 2 मिनट में बड़े से बड़े मुल्हिद को उल्टा करके रख दूंगा इंशाअल्लाह। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हक्का दाई, हक्का बासी। बस बात को समेटते हैं, इंशाअल्लाह अगली कॉन्फ्रेंस में ये बयान करेंगे। बहुत से दलाइल हैं। एक तो आज जो मैंने जेल से फतवा सादिर किया था, तारीखी फतवा, जब मुझे ये पता चला फ्रांस की हुकूमती सतह पर जसारत का कि उसने तौहीन की है, तो जेल से ये फतवा मैंने उस वक्त दिया जो अखबारात में भी छपा, और उस फतवे में ये लिखा कि सफीर निकालना, इक्तिसादी बाइकाट करना ये जरूरी है, मगर ये इस जुर्म की सजा नहीं। ये भी करो, मगर जिस मुल्क ने सरकारी सतह पर तौहीन रिसालत की है, पूरी मुस्लिम दुनिया उस मुल्क को वार्निंग दे कि ये सदर मलऊन हमारे सुपुर्द किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुतालबा किया जाए, और अगर वो मुतालबा पूरा नहीं करते, उस मलऊन को मुसलमानों के सुपुर्द नहीं करते कि मुसलमान उसको कत्ल करें, तो फिर तमाम मुस्लिम ममालिक पर, फ्रांस पर हमला करना फर्ज हो चुका है। ये फतवा कल भी मेरा था, रिहाई के बाद की पहली तकरीर में भी था, आज भी मेरा है, आखिरी सांस तक भी रहेगा। मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। आज इंडिया में बरेली शरीफ के अंदर कायद मिल्लत हजूर ताजुश शरिया कुद्दस सिरुल अजीज के लख्ते जिगर हजरत शाह असजद रजा खान बरेलवी जीदा शरफू की तरफ से भारत में जो तौहीन रिसालत हुई, उसके खिलाफ आज बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है बरेली शरीफ और दीगर शहरों में। तो हम भी उनकी सदा के साथ अपनी सदा मिलाते हुए उस इंडिया की हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। अल्लाह ताला आखिरी सांस तक हमें दीन मतीन पे पहरा देने की तौफीक दे। एक निहायत अहम ऐलान सुन ले, इंशाअल्लाह अगला जुमा जो कि रमजानुल मुबारक में होगा 16 अप्रैल, 16 अप्रैल को जुमा के दिन लाहौर मरकज़े सिराते मुस्तकीम में इंशाअल्लाह तारीखी खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा आपकी शान अक़दस को बयान करने के लिए
इंशाअल्लाह 16 अप्रैल को दिन 1 बजे तारीखी खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।